नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं सेकेंड ईयर से जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, 8वां पाठ महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ गीत। इसी का दूसरा सेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चूंकि ये जो पाठ था ना हमारा गीत, इसमें कुल 3 गीत संकलित थे, जिसमें से पहली गीत हम लोगों ने पढ़ा था जाग तुझको दूर जाना। अभी इसके पहले वाले वीडियो में जो लोग भी नहीं देखे हैं, इसी चैनल पे मेरा क्लास 12 की प्लेलिस्ट में ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, जाग तुझको दूर जाना। आज हम लोग दूसरा वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, गीत संख्या 2, जो कि लिया गया है दीपशिखा नामक पुस्तक से। महादेवी वर्मा जो कि छायावाद की प्रमुख स्तंभ हैं, उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी और सारगर्भित पुस्तक है दीपशिखा, जिससे ये गीत लिया गया है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। और अगले वीडियो में हम लोग इसका तीसरा पार्ट यानी मैं नीर भरी दुख की बदली को पूर्ण करेंगे। तो आइए बिना किसी भूमिका के, बिना कोई समय इन्वेस्ट किए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। मेरा परिचय आप लोग जानते हैं, मैं रविकांत मैत्रापाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया। हमेशा आपके साथ लगा रहता हूँ। तो प्लीज़ जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार हैं, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ बगल में बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि कक्षा 9, 10, 11, 12 व्याकरण, इन सारी जो हिंदी की जो सबसे बेहतर जानकारी हो सकती है वो मैं आपको साथ इस चैनल पे शेयर करता हूं। तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसलिए बेल आइकन का ऑन होना जरूरी है। और जो लोग भी हमारे साथ हमेशा लगे रहते हैं, जो मेरे चैनल पे रेगुलर विजिट करते हैं, आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। दूसरी संख्या गीत दीपशिखा नामक पुस्तक से लिया गया है। हमारी पठित पाठ्य पुस्तक में शामिल है महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ 8वां पाठ, यूपी बोर्ड कक्षा 12 के काव्यखंड से। गीत में पढ़ता हूं, साथ साथ में व्याख्या करूंगा। अगर आपके पास किताब है तो किताब रख लीजिए, साथ में एक पेंसिल ले लीजिए, ताकि अगर किसी वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग आपको नहीं आया और मेरे द्वारा बताया गया तो आप वहीं से उसको लिख सकें। आइए शुरू करते हैं। कहती है महादेवी वर्मा कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। प्राण का मतलब होता है इच्छा शक्ति, विल पावर। कहते हैं ना कि पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसले से उड़ान होती है। ये वाला शेर आप लोग सुने हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसले से उड़ान होती है। यानी जहां हौसला होता है ना, वहां किसी भी चीज को बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। कह रही है कवित्री कि प्राण रहने दो अकेला, पंथ होने दो अपरिचित। हमारा रास्ता अपरिचित हुआ तो क्या हो गया? कौन सा रास्ता? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमको इस अमुक स्थान तक पहुंचना है, उस स्थान तक जाने का रास्ता अगर अपरिचित है तो भी कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम परिचित बना लेंगे। प्राण रहने दो अकेला, हमारी जो इच्छा शक्ति है ना, प्रबल इच्छा शक्ति, वो एक दूसरी शक्ति के भरोसे चलती है। जानते हैं दूसरी शक्ति कौन सी है? परम पिता परमेश्वर। हम ये मान के चलते हैं कि जब हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, जब हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वह जो असीम शक्ति है परमपिता परमेश्वर, वो हमको सपोर्ट करेगी। कह रहा प्राण रहने दो अकेला। हो सकता है कि बाहरी कोई सहायता मुझे न मिले, व्यक्तिगत रूप से जितनी मेरी सामर्थ्य केवल वही सामर्थ्य मेरे साथ रहे, फिर भी हमें इस बात का कोई कष्ट नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। पंथ होने दो अपरिचित, रास्ता अपरिचित होने दो, हमको अकेले रहने दो, लेकिन मुझे बढ़ना है। ये नहीं कि मैं सहयोगी के अभाव में रुक जाऊं कि नहीं एक सहयोगी मिल जाए फिर आगे बढ़ूंगा, नहीं रास्ता बताने वाला कोई मिल जाए फिर आगे बढ़ूंगा, नहीं, हमें आगे बढ़ना है। भले रास्ता अपरिचित हो, भले कोई मेरे साथ सहयोगी ना हो, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। आगे कहते हैं कि परिस्थितियां कितनी विकट हो सकती हैं, तो कहती हैं घेर ले छाया अमावन, घेर ले छाया अमावन, आज कच्जल अश्रुओं से रिमझिमाले यह घिरा घन, और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आग चितवन में यहां शतविद्युतों में दीप खेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कहती है महादेवी वर्मा घेर ले छाया अमावन, छाया हमको घेर ले, कैसे? अमा बन के। अमा मतलब अमावस्या की रात। अमावस्या की रात अंधेरी काली सियाह रात होती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो कह रही चाहे छाया अमावस्या की रात बन के घेर ले, यानी विपत्ति ऐसी पड़ जाए, क्योंकि प्रकाश जो होता है ना, वो विपत्ति की जगह पे संपत्ति का कारक होता है। प्रकाश हर तरह का विघ्नहर्ता होता है। प्रकाश जब होता है ना, तो लोग कहते हैं कि चलो अब ठीक है, काम निकल सकता है। आपके साथ भी होता होगा, रात को जब कोई समस्या आती है तो लोग कहते हैं कि ऐसा भैया इस समय छोड़ दो, कल सुबह होगी तो देखा जाएगा।
तो ये क्या है? प्रकाश विघ्नहर्ता होता है। प्रकाश विघ्न को, कष्टों को, बाधाओं को दूर हटाता है। कह रहे घेर ले छाया अमावन, छाया अमावस्या की रात बन करके आपको घेर ले, यानी चारों तरफ अंधकार छा जाए, परिस्थिति विपरीत हो जाए। आज कज्जल अश्रुओं से रिमझिमा ले यह घिरा घन, यह घिरा हुआ घन, घन का मतलब हो गया बादल, घन का मतलब बादल, ये घिरा हुआ घन कज्जल अश्रुओं से, माने काले काले आंसुओं से, कज्जल का मतलब हो गया काला, काले काले आंसुओं से रिमझिम रिमझिम गिर पड़े, अर्थात जबरदस्त घनघोर बारिश आ जाए, तूफान गिर पड़े अमावस्या की काली रात में। एक तो अमावस्या की काली रात, उसमें भी घनघोर बारिश। ये सबसे विपरीत परिस्थिति हो सकती है कि जब आपका कार्य अवरुद्ध हो सकता है, आपका रास्ता बंद हो सकता है, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, रुक जाएंगे। कह रही है महादेवी वर्मा, ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए कि आज कज्जल अश्रुओं से, मतलब काले काले आंसुओं से, यानी अमावस्या की रात में अगर बारिश होगी, वो भी तूफानी बारिश होगी, तो काले काले ही होंगे। आज कज्जल अश्रुओं से रिमझिमा ले या घिरागन, ये घिरा हुआ बादल जो है ना, खूब बारिश कर ले। कज्जल अश्रुओं से रिमझिम, काजल आंसू किसके होंगे? बादल के। मानवीकरण अलंकार ले रहे हैं, कह रही हैं और होंगे नैन सूखे, जिनकी आंख सूख जाती है ना, जिनके नेत्रों का पानी सूख जाता है ना, जिनका लक्ष्य समाप्त हो जाता ना, वो कोई और होगा, हम नहीं है उसमें के। और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। तिल बुझे माने क्षण भर में बुझ जाने वाले, तिल का मतलब होता है बहुत छोटी आकृति। तिल असल में एक अनाज होता है जो सरसों के दाने से थोड़ा सा बड़ा होता है, या चपटा सा, उसी के लगभग बराबर पाया जाता है, तिलहन उसको बोलते हैं। इससे तेल निकलता है, तिल का तेल होता है जो दिए वगैरह जलाए जाते हैं पूजा इत्यादि में। तो कह रहे हैं तिल बुझे और पलक रूखे, जो तत्काल बुझ जाने वाले, मतलब ऐसे संकल्प जो लोग लेते ही तोड़ देते हो, यानी थोड़ी सी भी बाधा सामने आ जाए, थोड़ी सी भी विपत्ति सामने आ जाए तो अपना संकल्प छोड़ करके दूसरे लक्ष्य की तरफ घूम जाना, वे लोग दूसरे होंगे। पलक रूखे, जिनकी पलकें सूख गई हो, यानी जिनके नेत्र में पानी सूख गया हो, यानी जिनकी महत्वाकांक्षा मर गई हो, जिनकी आगे बढ़ने की इच्छा समाप्त हो गई हो, जिनका कुछ नवीन सृजन करने की क्षमता मर गई हो, न सोच पा रहे हो, ऐसे लोग दूसरे होंगे। हम उनमें से नहीं हैं। हम किस में से हैं? आर्द्र चितवन में यहां शतविद्युतों में दीप खेला। दीप कौन? सूर्य का प्रतिनिधि है दीप। दीप कौन है? सूरज का प्रतिनिधि है। जब सूर्य नहीं होता है ना, तो दीप उसका प्रतिनिधित्व करता है। जिस समय अंधकार होता है उस समय दीप लड़ता है उस अंधकार से। कह रहे हैं आर्द्र चितवन में, यहां चितवन का मतलब होता है दृश्य, सीनरी। चितवन का अर्थ दृश्य या सीनरी। आर्द्र मतलब गीला। एक ऐसी समय परिस्थिति जब चारों तरफ सब कुछ गीला गीला है, सब कुछ अंधेरा अंधेरा है, यानी विपत्ति की जब पराकाष्ठा है ना, उस समय 100 बिजलियां कड़क रही हो, फिर भी एक दीप अपनी पूरी क्षमता के साथ डट करके खड़ा रहता है। वह एक दीप मेरे अंदर भी जल रहा है। मैं उसी दृढ़ इच्छा शक्ति से खड़ा हूं कि जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से दीप खड़ा होता है। दीप जानता है कि कुछ ही देर में बाती समाप्त हो जाएगी, कुछ ही देर में तेल समाप्त हो जाएगा, या सामने चल रही उस झंझावात आंधी का मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, फिर भी वह दीप जलता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जलता है, वह दूसरे को आलोकित करने के लिए जलता है। तो कह रहा है कि 100 बिजली कड़कती है, फिर भी गंभीर विपरीत नमी वाली परिस्थितियां रहती हैं, चारों तरफ अमावस्या की रात में गंभीर बारिश हो रही हो, फिर भी दीप जलता है। 100 बिजलियों में दीप जलता है। मैं उसी दीप का प्रतिनिधि हूं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। आगे वाला स्टेंजा हम लोग लेके पढ़ेंगे। और होंगे चरण हारे, दूसरे लोग होंगे जिनके चरण हार गए होंगे, जो आगे पैर नहीं बढ़ा पा रहे होंगे, आगे पैर बढ़ाने से डर रहे होंगे, वो हताश हो गए होंगे कि कदाचित मैं पैर बढ़ाऊं और लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। वो दूसरे लोग होंगे, हम उसमें से नहीं हैं। और है जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। शूल का मतलब कांटा, बाधाएं, यानी वे दूसरे लोग होंगे जो बाधाओं पर अपना संकल्प न्योछावर करके लौट पड़ते हैं। यानी कि अपना संकल्प तो लिया है, लेकिन रास्ते में कोई बाधा आ गई तो अपना संकल्प वहीं छोड़ करके लौट पड़े। कह रहे वे और होंगे जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। शूल यानी बाधाओं पर ही अपना संकल्प न्योछावर करके अपना जो लक्ष्य का संकल्प लिए थे, जो महत्वाकांक्षा लिए थे, वह विपत्तियों के भरोसे पे छोड़ करके लौट पड़ते हैं। वे दूसरे लोग होंगे, वो हम नहीं हैं। विपत्ति सामने आ जाए तो हम वहां से लौटने वालों नहीं है, बल्कि हम उनमें से लड़ने वालों में से हैं। कह रहे हैं दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। ध्यान रखना, यह मनुष्य अपने पुरुषार्थ के बल पे बात कर रहा है।
कह रहा है और होंगे चरण हारे, वे दूसरे लोग होंगे जिनके पैर हार गए होंगे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, हताश हो गए होंगे, छोड़ छाड़ के रास्ते में से लौट आए होंगे। और हैं जो लूटते दे शूल को संकल्प सारे, वे दूसरे लोग होंगे जो शूल को अपना संकल्प दे करके लौट पड़ते हैं, यानी रास्ते में आने वाली बाधाओं पर अपना संकल्प अपना लक्ष्य छोड़ करके लौट पड़ते होंगे। हम कौन से हैं? हम वे हैं जो दुख व्रती निर्माण उन्मद हैं। दुख का व्रत हमने लिया हुआ है कि दुख चाहे आए हमें अंतर पड़ने वाला नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि दुख आए। दुख के व्रती हैं हम, और निर्माण उन्मद, और निर्माण के प्रति उन्मद हैं, यानी निर्माण करेंगे, नवीन सृजन करेंगे। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव माइंड और दूसरे होते हैं डिस्ट्रक्टिव माइंड। कंस्ट्रक्टिव माइंड जो होते हैं वो हमेशा अच्छा सोचते हैं, नवीन निर्माण के बारे में सोचते हैं, और जो डिस्ट्रक्टिव माइंड होते हैं वो क्या करते हैं? जो बना बनाया उसको बिगाड़ने के पीछे लगे रहते हैं। तो कह रहे हैं हम लोग निर्माण उन्मद हैं, हम लोग निर्माण करने के लिए संकल्पित हैं। जो कुछ अच्छा मिलेगा उस पर निर्माण करेंगे, उसकी आगे बढ़ोतरी करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। यह अमरता नापते पद, यह जो हमारे पैर है ना, ये अमरता को नाप रहे हैं, ये अमरत्व तक पहुंचने वाले हैं। यानी हम ऐसा कार्य करेंगे ना कि इस संसार में हम अमर हो जाएंगे। यानी हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं ना, वह लक्ष्य अमरत्व की तरफ ले जाता है। अमरत्व की तरफ कैसे ले जाएगा? अब थोड़ा सोचिए, ये महादेवी वर्मा मरी हैं क्या? अपना उन्होंने ऐसा कृतित्व लिख दिया। ये सांध्य गीत है, चाहे दीपशिखा है, चाहे निर्जा है, जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये अमरत्व की ही तो निशानी है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दिया, आज भी हम लोग उनको याद करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला लिख दिया, आज भी हम लोग याद करते हैं। ये क्या है? ये अमरत्व है। यानी एक ऐसा कृतित्व अपने जीवन में कर जाना जिसकी वजह से आने वाली सदियां हमेशा आपको याद करें। कह रहा यह अमरता नापते पर, हमारे जो पर आगे बढ़ रहे हैं ना, ये पैर अमरत्व को नाप रहे हैं, यानी कुछ न कुछ ऐसा नवीन निर्माण करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि इस धरती से हमारी कभी मृत्यु न हो, आने वाली सदियां युग युगांतर तक हमारा नाम याद करें। बांध लेंगे अंक संस्कृति, अंक मतलब गोद, अंक का तात्पर्य क्या है? गोद। संस्कृति संसार, यह अंक संस्कृति यानी यह संसार कैसा? संसार रूपी गोद या गोद रूपी संसार। तिमिर में स्वर्ण वेला, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, तिमिर मतलब अंधकार, यानी संसार में जो दुख कष्ट की जो विपत्तियां हैं ना, उसको बांध लेंगे। कैसे? स्वर्ण बेला में, यानी अंधकार को समाप्त करके स्वर्ण बेला को आपके सामने रखेंगे। इस पूरे संसार में जो अंधकार है उसको बांध करके हम लोग किनारे कर लेंगे। जो स्वर्ण बेला है, जो आने वाला कल का सुनहरा कल है, वह आपके सामने रखेंगे। हम उनमें से नहीं है जो हार करके पीछे हो जाए। आगे वाली स्टेंजा कहती है, दूसरी होगी कहानी, वह कहानी किसी दूसरे की होगी। शून्य में जिसके मिटे सर धूल में खोई कहानी, वो दूसरे लोग होंगे जिनके स्वर शून्य में मिट गए। शून्य यानी आकाश, शून्य का तात्पर्य क्या है? आकाश। आकाश में जिनके स्वर गायब हो गए, अर्थात जिनके स्वरों में वह ओज नहीं था, जिनके स्वरों में वह प्रभाव नहीं था, जिनके द्वारा किए जाए कार्यों में वह प्रभाव नहीं था, वे दूसरे लोग होंगे जिनके स्वर शून्य में समाप्त हो गए, मिट गए। हम तो वो हैं कि युग युगांतर तक हमारी बात चलने वाली है। हम उनमें से नहीं हैं कि जिनकी आवाज़ शून्य में खो जाए। धूल में खोई निशानी, और जिनके पैरों की निशानी धूल में खो गई। हमारे पैरों के निशान तो ऐसी जगह पड़ने हैं ताकि भविष्य हमेशा याद रखेगा। यानी हमको अपना ऐसा कार्य करना है, हमको ऐसी रचना करनी है, हमको ऐसा सृजन करना है कि युग युगांतर तक हमारा नाम चले, बल्कि हमारा निशान खो ना जाए। यानी हमको क्षणिक कार्य नहीं करना, हमको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो अस्थायी हो। हमें कैसा कार्य करना है? अस्थायी कार्य करना है, बड़ा कार्य करना है। कोई दूसरे लोग होंगे जिनके शून्य में बातें खो जाती हैं, पैरों के निशान खो जाते हैं। हमारे तो पैरों के निशान खोने वाले नहीं हैं। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। क्या सुंदर स्टेंजा है। कह रही हैं आज जिस पर प्रलय विस्मित, आज जो मेरा कार्य है ना, आज जो मेरा लक्ष्य है ना, आज जो मेरा कृतित्व है ना, इस पर प्रलय विस्मित है, आश्चर्यचकित है कि प्रलय आए कि न आए। वो डरता है हमसे। हमारा लक्ष्य इतना प्रभावशाली है, हमारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि प्रलय डरता है। प्रलय मतलब सर्वस्व विनाश। प्रलय कहते हैं जब पूरी धरती के हर चीज विनाश हो जाए। यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य इतना लोकोपकारी है, हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य इतना प्रभावशाली है, हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य मानवता की सेवा में इतना उत्कृष्ट है कि प्रलय भी आश्चर्यचकित है कि इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम नहीं मिटा सकते। आज हमारे कार्यों पर प्रलय विस्मित है।
क्यों? क्योंकि मैं लगाती चल रही नहीं, तो मैं लगातार लगाते हुए चल रही हूं। महादेवी वर्मा का कथन, मैं लगातार लगाते हुए चल रही हूं। क्या? मोतियों की हाट और चिनगारियों का मेला। मोतियों का बाजार लगाते चल रही हूं। मोती मतलब सुख सुविधा दैनिक उपयोग की चीजें, वह चीजें जो एक व्यक्ति को श्रृंगार परक होने के लिए आवश्यक हैं, वे चीजें जो मनुष्य को आनंद प्रदान कर सकती हैं, वे चीजें जो मनुष्य को सुख और वैभव दे सकती हैं, उनको कहा है मोतियों का हाट। ये मोतियों के हाट में रूपक लिया है सुख समृद्धि की चीजों का। और चिनगारियों का मेला, मन के अंदर ओज, चिनगारी होनी चाहिए हृदय के अंदर। चिनगारी मतलब ओज, उत्साह, कुछ नया करने की भावना। तो कह रही मैं तो दोनों साथ साथ लेके चल रही हूं, मोतियों की हाट और चिनगारियों का मेला मैं साथ साथ लगाते चल रही हूं। यानी एक व्यक्ति जिसको सुख समृद्धि सामाजिक आनंद और सौंदर्य की अपेक्षा भी है, उस व्यक्ति के अंदर चिनगारी भी है, उस व्यक्ति के अंदर ओज भी है, उस व्यक्ति के अंदर उत्साह भी है, उस व्यक्ति के अंदर नवीन सृजन करने की भावना भी है। मैं दोनों साथ साथ लेके चल रही हूं, इसलिए प्रलय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर जाएंगे। हास का मत दूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा, पतवार को चाहे सजे जो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ये देखिए दर्शन की लाइन आ गई। दर्शन समझते हैं? फिलॉसफी। ये दर्शन कह रहे, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा, पतवार को चाहे सजे जो। चाहे हास का मधुदूत भेज दो। मधु का मतलब हो गया मुलायम, मधु का मतलब मुलायम। यहां पे मधु का तात्पर्य है सौंदर्य उपासक। सौंदर्य का दूत भेज दो, यानी हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव पैदा कर दो कि हम सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो जाएं। हास का मतलब हो गया आनंद, यानी हमारे जीवन में ऐसा कुछ परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे मैं उस हंसी की तरफ, उस मजाक की तरफ या उस क्षणिक आनंद की तरफ मैं घूम जाऊं। अथवा रोष की भ्रूभंगिमा, रोष का मतलब क्रोध, नाराजगी, कठोरता। भ्रू का मतलब होता है भौहें, भंगिमा का मतलब होता है भौहों का टेढ़ा हो जाना। पतवार को चाहे सजे लो, चाहे भंगिमा रूपी पतवार को तुम सहेज लो। यानी चाहे मेरे ऊपर तुम क्रोध कर लो, चाहे मेरे ऊपर कष्ट डाल दो, चाहे मुझे विपत्तियों से सामना करा दो, अथवा मेरे सामने सौंदर्य रख दो, मेरे सामने आनंद रख दो, मेरे सामने प्रेम रख दो, मेरे सामने हंसी का ठिठोली का व्यवहार रख दो, दोनों परिस्थितियों में विचलित होने वाली नहीं हूं। चाहे हास का मधुदूत, यानी कोई हमारे पास हंसी की व्यवस्था आ जाए, सौंदर्य की व्यवस्था आ जाए, क्षणिक सुख आ जाए, उससे भी मेरे ऊपर अंतर नहीं पड़ने वाला। और रोष की भ्रूभंगिमा, यानी क्रोध की भौहें अगर टेढ़ी हो जाएं, उससे भी मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देखो, ले मिलेगा उर अचंचल, जब मैं अपने लक्ष्य के पास पहुंचूंगी ना, तो उस लक्ष्य से क्या मिलेगा? मेरा हृदय। कौन सा हृदय? अचंचल। अचंचल मतलब स्थिर, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ, जिसके मन में क्षणिक उन्माद के प्रति कोई भी चंचलता नहीं होगी। जो धैर्यवान होगा, जो दृढ़ इच्छा शक्ति से परिपूर्ण होगा, जो ठाना है वो कर दिखाने वाला होगा, ऐसा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला स्थिर हृदय मिलेगा। अचंचल हृदय नहीं, अचंचल हृदय मिलेगा, चंचल हृदय नहीं मिलेगा। और कह रहे हैं वेदना जल स्वप्न सतदल, वेदना का जल होगा इस हृदय में। इस हृदय में क्या होगा? वेदना। वेदना का मतलब क्या होता है? कष्ट। किसका कष्ट? पूरे रास्ते भर मैं जो देखता आया हूं, इस पूरे संसार के लोगों को जिस बात का कष्ट है, जिसके लिए मैं अपना कदम आगे बढ़ाया हूं, उस सारे कष्टों का जल हमारे हृदय में भरा होगा। अर्थात मेरे हृदय में क्या होगी? करुणा होगी। मेरे हृदय में क्या होगी? मानवता होगी। मेरे हृदय में क्या होगा? प्रेम होगा। मेरे हृदय में क्या होगा? लोगों के, जन सामान्य के मनों की भावना होगी, जिससे हम उसका कष्ट दूर कर सकें। यह वेदना रूपी जल का तात्पर्य है। और आगे कहते हैं स्वप्न सतदल। और स्वप्न कैसा होगा? कमल जैसा होगा। शतदल कहते हैं कमल को। कमल के समान सुंदर होगा स्वप्न, कमल के समान ऊर्जावान होगा, कमल के समान सौभाग्यशाली होगा, कमल के समान आकर्षित करने वाला स्वप्न मेरे दिमाग में होगा। यानी जो भविष्य निर्माण का स्वप्न होगा वो कमल के समान सुंदर होगा, और हृदय में जो जल होगा वो करुणा और प्रेम का जल होगा। तब जाकर के मैं वहां तक पहुंचूंगी। और देखो, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा जो मिलन है ना, वह एकाकी है। लक्ष्य से मेरा, मैं चलने वाला हूं, मैं राही हूं, मुझे पहुंचना है लक्ष्य तक। मेरा प्रियतम कौन है? मेरा लक्ष्य, जहां मुझे पहुंचना है। उस लक्ष्य से जब हमारा मिलन होगा ना, तो वह एकाकी होगा, वो दुकेला नहीं होगा। मैं और लक्ष्य दोनों मिलकर एकाकार हो जाएंगे,
दोनों एक में मिक्सअप हो जाएंगे, फिर वो कुछ में अकेला रह जाएगा, दुकेला नहीं हो पाएगा, फिर दो नहीं होंगे, वो एक एंटिटी बन जाएंगे। मैं और मेरा लक्ष्य दोनों मिलकर के एक एंटिटी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विरह में यह दुकेला है। जब मैं विरह में होती हूं, जब मैं अपने लक्ष्य से दूर हूं, तभी ये दो एंटिटी है, एक मैं यहां हूं, एक तुम वहां हो। लेकिन जिस दिन मैं वहां मिलूंगी ना, उस दिन मिलकर के हम दोनों एक हो जाएंगे, फिर अलग अलग नहीं रहेंगे। जान लो यह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। यह जो मिलन है वो एकाकी होगा, दोनों मिक्स होकर के एक हो जाएंगे। विरह में यह दो रहता है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। चाहे मेरा रास्ता अपरिचित हो, जिस रास्ते से मुझे चलना उस रास्ते का भले ही मुझे ज्ञान न हो, भले ही हमारा प्राण अकेले हो, कोई मुझे सहयोग करने वाला नहीं हो, फिर भी मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर चलने से रुकना नहीं है। तो ये था दूसरा गीत आज हमारे सामने, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर इसको आप लोग देख लीजिए और इसका जो क्वेश्चन आंसर है, व्याख्या है और जो भी काव्य सौंदर्य वगैरह, इसकी तैयारी करिए। दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं उस पर भी जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। और मैं तैयारी करता हूं अगले वीडियो की। जो अगला वीडियो अभी हमारे सामने है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मुझे लगता है शायद सांध्य गीत से ही है, मैं किताब उठा के देख लेता हूं। हाँ, सांध्य गीत से ही है। तो अगला वीडियो हम लोग जल्दी ही तैयार करेंगे, तब तक आप लोग भी तैयारी लगे रहिए। हाँ, चलते चलते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो दूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। तो फिर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।